हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहू को थोड़ा स्नेह थोड़ा विश्वास दो तो ये पराए घर की बेटियां भी पेट जाई बेटियों से अधिक अपनी हो जाती हैं। सुमति की विदाई कर थका हुआ घर अम्मा खूब रोने के कारण भारी हो गए फटे स्वर में कहती जा रही है। सास नंदे घंग होती है। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर सुमति कहीं उन लोगों को अपनी साड़ियाँ न दे दे। बुढ़िया अम्मा की सास ने मेरी पेटी खाली कर ली थी। बहुत समझाया है सुमति को, पर वह आजकल की लड़कियों की तरह चतुर नहीं है और अम्मा की दृष्टि गोपी पर साफ मतलब है गोपी चतुर है। अम्मा की नज़र परख गोपी रसोई में जा छिपी। लंबी रसोई के दूर वाले कोने में दोनों बुआ बैठी थी। अम्मा के शासन में इनकी यह दशा है। गोपी को आते देख बड़ी बुआ बोली, तनिक सुस्ता लो, सुमिति के ब्याह में तुमने गजब काम किया है। गोपी को थकान से हरारत हो रही थी। बुआ अम्मा कहती है मैंने कुछ भी सही ढंग से नहीं किया। भौजी के रंग ढंग देखते हमारी उम्र गुजर गई दुल्हन। उन्हें अपनी सास जल्लाद लगती थी, अब तुम चालबाज लगती हो, वह तो यही कहेगी। इसी क्षण अम्मा अपना थुल थुल शरीर संभाले रसोई में दाखिल हुई। गोपी और बुआओं को एक साथ देख तमक गई। गोपी यह ढटी हो थकान से, मेरे सिर फट रहा है, तेल मालिश कर दो तनिक ठीक हो जाए। दोनों बुआ समझ गई गोपी का उनके पास होना अम्मा को चालबाजी लगती है। गोपी अम्मा के पीछे चल दी। अम्मा बिस्तर पर छा गई। वे सांप और बिच्छी क्या समझा रही थी तुझे? बड़ी बुआ साहब, छोटी बुआ बिच्छू नहीं तो खूब समझाती हूँ। नंदे जहर की पोटली होती हैं, कल ही चलता कर दूंगी। अम्मा का संपर्क डेंजर जोन होता है। यथापि गोपी बहू थोड़ा मुस्कुरा दी कि अम्मा की तीनों बेटियां भी जहर की पोटली। गोपी की मुस्कान का अर्थ समझ अम्मा की चमड़ी चुनचुनाने लगी। क्यों मुस्कुरा रही? तुम्हारी नंदे गौ की तरह है। हाँ अम्मा, गौ। अम्मा को लगा गोपी के अनुमोदन में रहस्य छिपा है। गर्दन अकड़कर बोली, मीरा और नीरा दोनों दो दो चार चार दिन में चली जाएंगी। घर की आखिरी शादी थी, दोनों को चैन देना है। दामादों को अंगूठी ठीक रहेगी। बुआ को कुछ भी अम्मा का चेहरा भागी दिखने लगा। बिना लिए वे दोनों टलने वाली नहीं। नेक में बहुत साड़ियाँ आई हैं, उन्हीं में से दे देंगे। यह ठीक ना होगा अम्मा, यहाँ उनका भी मायका है। जब भाई की बेटियां विदा होने लगे तो मायका उनका हो जाता है। गोपी आगे न बोल सकी। पखवाड़े बाद गोपी का पति विमल सुमति को लेने गया, पर ससुराल वालों ने नहीं भेजा। विमल सुमति को लिए बिना लौट आया। अम्मा, सुमति की बड़ी ननद कनाडा से आई है। वह सुमति के साथ थोड़ा रहना चाहती है, इसलिए दूर से बार बार आना नहीं हो पाता। अम्मा का सिर घूम गया। ये कनाडा वाली तो बड़ी हठली है, पहली बार गई है सुमति, अभी उसे ससुराल में अच्छा न लगा होगा। विमल, तुम ले आते उसे। बाबूजी बोले, सुमति अब उस परिवार की बहू है, वह हमारे अनुसार नहीं ससुराल वालों के अनुसार चलेगी। जैसे हमसे रिश्ता खत्म हो गया। गोपी को तुम नेक सलाह देती हो ना, बहू को ससुराल वालों के हिसाब से चलना चाहिए। अम्मा ने फटकार दिया, सीधी बात को उलझाया ना करो और बहू का बहुत पक्ष ना लो। सिर पर बैठेगी तो और बुढ़ापे में एक लुटिया पानी ना देगी। बेटियां पूछ ले तो पूछ ले। मीरा जीजी और नीरा जीजी ना अम्मा की सेवा करती है ना काम में मदद। उनके आने पर अम्मा खास सतर्क हो जाती हैं, बेटियों की सुख सुविधा में कमी ना रहे। तब भी अम्मा को गुमान है बेटियां बुढ़ापा पार कराएंगी। सुमति अगले हफ्ते आ गई।
अम्मा उसके बैग की गुप्तचरी में लग गई। 3 दामी साड़ियाँ ननद रद्द, सुमित्रा साड़ियाँ सास ने हड़प ली। नहीं अम्मा, मैंने बड़ी ननद, जेठानी और माताजी को एक एक दे दी। पुत्री की नादानी अम्मा को नागवार लगी। इतना सिखाकर भेजा, पर तुझे अकल ही नहीं है। अम्मा, भाभी जब पहली बार आई थी तो तुमको उनकी 3 साड़ियाँ रख ली थी, मीरा जीजी, नीरा जीजी और अपने लिए। मुझे लगा माताजी जबरन रखे, इससे बेहतर है मैं अपनी इच्छा से ही उन्हें दे दूं। यह क्या कि माल भी जाए और नाम भी ना हो। इसी तरह लुकती रही तो सास नंदे तुम्हें कंगाल बना देंगी। हाँ, कह देती हूँ, अभी सब नया नया है, इसलिए तुम्हें सब हरा ही दिखाई देता है। जल्दी ही पता चलेगा। सास नंदे जहर की पोटली होती है। सुमति हंस दी। तब कहो अम्मा, मैं और तुम जहर की पोटली हैं, मैं भाभी की ननद, तुम सास। पता है मुस्कुरा कर जुर्म कर रही हैं, लेकिन गोपी मुस्कुरा दी। अम्मा मुस्कुराहट सहा न सकी। गोपी, सिर में ना बैठी रहो, चाय बनाओ। अच्छा अम्मा। गोपी चाय बनाने चली गई। उधर अम्मा सुमति को मंत्र देती रही कि वह ससुराल में गुलाम बनकर नहीं, मालकिन बनकर रहना सीखे, जबकि अम्मा ने गोपी को गुलाम से अधिक कभी नहीं माना। गोपी मायके जाए या ना जाए, या कब जाए, यह अम्मा तय करेगी। गर्मी की छुट्टी में गोपी के मायके में सभी भाई बहन एकत्र होते हैं कि सबसे मिलना हो जाए। इधर यही समय गोपी की नंदों के आने का होता है। अम्मा उसे जाने की अनुमति नहीं देती। जबकि गोपी मायके जाती है तब भाई बहन जा चुके होते हैं। एक दिन उसने अम्मा से कहा था, जाने दो अम्मा, शादी के बाद मैं अपने भाई बहनों से कभी ठीक से नहीं मिली हूँ। अम्मा का स्पष्ट जवाब, तुम्हें अब हमारी सुविधा इच्छा देखना चाहिए। मीरा और नीरा साल भर में आती है, पर उनका ख्याल नहीं। भाई बहनों का बहुत ख्याल रखती हो। मीरा और नीरा के आगमन पर गोपी दिन भर चूल्हा संभालती है। विमल बड़े बड़े झोले लिए बाजार दौड़ता है। मीरा और नीरा का पूरा समय ताश, सैर सपाटे, बाजार में गुजरता है। अमोद प्रमोद ने अम्मा तल्लीन हो जाती हैं। सुमति 6 माह बाद मायके आई। अम्मा और गोपी के लिए साड़ी लाई। अम्मा ने, नहीं देखा गया, मेरे लिए तो ठीक है, पर गोपी की चमची ना बनो। अम्मा, भाभी को भी लाने की कोई उनका ध्यान रखता है, वो हम सबको हमेशा ध्यान रखती है। बहू की लगाम जितना कसो उतना ही कायदे में रहेगी। भाभी ने कभी कायदा तोड़ा अम्मा? ये बहस करना ससुराल वालों में सीखा है। हाँ, मैं बहू बनी तो पता चला बहू की कुछ भावनाएं होती हैं। वह मान और सम्मान चाहती है। मेरी बड़ी ननद कनाडा लौट गई, पर छोटी के नखरे, उसकी झूठी थाली तक मैं उठाती हूँ। अम्मा सदमे में। सुमति, तुम उसकी गुलाम नहीं हो, पर बहू तो हूँ। बहू को ये सब करना चाहिए। अपने ही घर में देखती हूँ। अम्मा, गोपी भाभी गई भाड़ में। परिमर्श सुमति का पति से कहो तुम्हें अपने साथ ले जाए, अच्छी पोस्ट में है। तुम क्यों दबोगी इस छुटकी ननदिया से? वे ले जाना चाहते हैं, पर माताजी कहती है कुछ दिन हमारी सेवा करो। तुमने फेरे माताजी के साथ लिए हैं। बिटिया, तुम इस बुढ़िया की लगाम कसो। अम्मा गोपी की लगाम कसना चाहती है, और चाहती है सुमति अपनी दूरचारी सास की लगाम कसे। नहीं अम्मा, परिमर्जन अपनी माँ के सामने मुंह नहीं खोलते हैं। ऐसे भक्त हैं अम्मा के। प्रभु अम्मा को विमल पत्नी भक्त जान पड़ता है। परिमर्जन मात्र भक्त में चलूं अम्मा, भाभी का काम में हाथ बटा दूं। 4 दिन को आई हो, सुस्ता लो अम्मा, यह आदत बिगाड़ लूँगी तो ससुराल में अखरेगा। सुबह 6 से रात 12 तक काम और काम। सुमति, तुम्हारी तो मजदूरी से भी खराब हालत है। गोपी और सुमति रसोई में आ गई। गोपी पूछने लगी, सच कह रही हो क्या सुमति? भाभी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, वे अच्छे लोग हैं। मैं अम्मा को महसूस कराना चाहती हूँ कि वे जो व्यवहार तुम्हारे साथ करती हैं वही बेटी के साथ हो तो कैसी आग लगती है।
पर तुम अम्मा से ये सब नहीं बताओगी। आगे आगे देखो होता है क्या। फिर सुमति अपने 2 माह के बच्चे को लेकर मायके आई। अम्मा जल्दी ही मुख्य मुद्दे पर आ गई। सुमति, बाहरी ही में मैंने काफ़ी सामान भेजा था, सास ने तो नहीं हड़प लिया? उन्होंने नहीं हड़पा, मैंने ही सब उन्हें सौंप दिया। परिमर्जन बोले, बेटा हुआ है तो इसका नेक बनता है। सास, दोनों नंदों और जेठानी को हम दोनों ने सोने के कंगन दे दिए। अम्मा पर गाज गिरी, बेसुहुर कंगाल हो जाएगी, ना देती तो परिमर्जन को बुरा लगता। अपनी बड़ी बहनों को देखो, पति को मुट्ठी में रखती है, कुछ सीखो। स्त्रियों की मनोवृत्ति विचित्र होती है। बेटी को पढ़ाती है, पति को मुट्ठी में रखो। बहू को आरोप देती है, यह मेरा बेटे को मुट्ठी में रखती है। अम्मा, यह गुण तो हमें आता नहीं, तुम ही से जाना है। पहली संतान, वह भी पुत्र, तो सास नंदों को कुछ देना चाहिए। गुड्डू गोपी का पुत्र हुआ तब तुमने भाभी के कंगन उतार दिए थे। दोनों जीजी और जीजाजी को क्या क्या दिलवाया था, जबकि विमल भैया और भाभी की अलग से कमाई नहीं है। विमल भैया बाबूजी के साथ दुकान संभालते हैं। मुझे याद है अम्मा, भैया सुनार की दुकान में जाकर भाभी के झुमके और अंगूठी साफ करवा आए थे, जीजी दोनों के लिए। सुमति के द्रोह में अम्मा की नींद उड़ दी। दोनों बड़ी अम्मा का निर्देश मानती हैं, लेकिन सुमति हौसले पस्त किए देती है। लड़की का यही आचरण रहा तो बेजुबान गोपी की जुबान गज भर लंबी हो जाएगी। गजब कर रही है लड़की। गर्मी में अम्मा ने तीनों बेटियों को बुलाया। मीरा और नीरा ने योजना बना ली, लेकिन सुमति ने तो मानो उल्टी चाल ही चलेगी। फ़ोन कॉल किया, उसकी तबीयत खराब चल रही है, संभव हो तो भैया भाभी कुछ दिनों के लिए आ जाए, मदद मिल जाएगी और गुड्डू की आउटिंग भी हो जाएगी। भाभी नहीं आ सकती तो वह अपनी सास और नंदों को बुला लेगी। अम्मा के सामने बड़ा चक्कर है, गोपी जाती है तो मीरा और नीरे के स्वागत में भारी कमी होगी, नहीं जाती है तो सुमति की सास ननद सुमति के घर के ठाट का आनंद लेगी, उसकी मदद तो एक ना करेगी। गोपी को भेजना ही पड़ा। गृहस्थी की थकान उतारने आई मीरा लपालट गई। हम आए और विमल और गोपी गायब। यह क्या है अम्मा? बाबूजी ने स्पष्ट किया। गोपी सुमति की मदद के लिए गई है। मीरा, यहाँ का काम तुम नीरा और तुम्हारी अम्मा मिलकर संभाल लोगी। दोनों बहनों के चेहरे दुखी हो गए। नीरा को बेइज्जती जैसा कुछ महसूस हुआ। यह अभी चूल्हा फूकें, सुमति को अभी बीमार पड़ना था, गृहस्थी का अपार काम। और गोपी नरादद अम्मा को तत्काल समझ में आ गया कि गोपी के बिना वे घर नहीं चला सकती। काम करने की आदत नहीं तो जोड़ों में पीड़ा हो गई। मीरा और नीरा रसोई में घुसी, खाना कम बनाती, सुमति और गोपी को अधिक कोसती। जल्दी ही मीरा ने ऐलान किया, अम्मा, हम लोगों की दक्षिण भारत घूमने की योजना है। यहाँ का देख सुन लिया, अब जाना है। अम्मा उदास हुई। रुको ना, फिर छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी और दक्षिण भारत जाना नहीं हो पाएगा। नीरा जान गई कि मीरा चतुराई दिखाते हुए भाग रही है। उसे अपनी बेटी का क्रश कोर्स याद आ गया। अम्मा, जाना पड़ेगा, नीली को एक क्रश कोर्स करना है। नीरा, तुम भी? मुझसे तो 2 आदमी का खाना नहीं बनाया जाता, आदत छूट गई है। तो गोपी को बुलाओ। वह जम कर बैठ गई। गोपी की भर्त्सना पर अम्मा पुत्रियों के साथ सुर में सुर ना मिला पाई। कुछ कहते ना बनता था। बाबूजी ने कहा, तुम लोग जाना चाहती है जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, व्यवस्थाएं हैं यहाँ का, हम दोनों संभाल लेंगे। बरस हुए अकेले नहीं रहे, अब देखो अकेले रहने में क्या मज़ा और क्या परेशानी होती है। परिस्थितियाँ में भारी उलटफेर हुआ। ना सैर सपाटना, पुत्रियों के लेन देन को लेकर अम्मा ने हड़कंप मचाया और अब खाली घर, 2 प्राणी। अम्मा समर्थ भर काम कराती पर काम पूरा ना हो पाता। बाबूजी ने अलग हौसले तोड़ने वाली बात कर दी, तुम जिन लड़कियों का यशोगान करती हो वो पीठ दिखा गई, चाहती हो वो भीतर ही भड़ास निकालकर तबीयत हल्की कर लो।
पर झिझक रही हो। है ना, होती है ना कुछ स्त्रियां सेवा बहू से लेती हैं, शहर बेटियों को देती हैं। मैंने बार बार तुम्हें कहा कि जो विमल और गोपी हमारा इतना काम करती हैं, उन्हें ना सहारो तो कोई बात नहीं, पर परेशान भी ना करो। बाहर वाले मदद तो नहीं आएंगे, यही लोग काम देंगे, तो क्या हम उन्हें थोड़ा सा प्रेम और महत्व नहीं दे सकते? अमर बेल का स्वभाव जानती हो, जिस पेड़ पर चढ़ती है उससे अपना पोषण लेती है और उसे सुखा देती है। फिर कहता हूँ गोपी से सहारा पर उसे ठूंठ न बना दो, वह विद्रोह कर दें तो हम इस बुढ़ापे में क्या करेंगे? उसके हाथ पैर मजबूत हैं, हमारे थक रहे हैं। विमल और गोपी अलग हो जाएं तो वे अपना काम चला लेंगे, हम अकेले नहीं चला सकेंगे। मीरा और नीरा को देख लिया ना, फिर मैं उन्हें भी दोष नहीं देता। अपनी गृहस्थी बसाने के लिए वे तुम्हारी गृहस्थी का बोझ अपने ऊपर नहीं ला देंगी। काम गोपी ही आएगी, पर तुमने कभी उसे महत्व नहीं दिया और उसे स्नेह और महत्व दो, वो अब तुम्हारी सेवा मन से करेगी। देखो, मशीन के कल पुर्जे की देखभाल ना करो तो एक दिन वे काम करना बंद कर देते हैं। गोपी तो इंसान है, उसकी संवेदनाएं, इच्छाएं हैं, अधिकार हैं। अम्मा सुनती रही बाबूजी की बातें। शायद वे पहली बार चित्र देखकर सुन रही हैं, वरना पुत्रियों को अपना बल मनाने वाली वे धीरज से किसी की नहीं सुनती हैं, मनमानी करती हैं। इस वक्त खुद को दुर्बल पा रही हैं और बाबूजी की बातें में उन्हें सार दिखाई दे रहा है। यही वजह रही वापस आए बेटा बहू से पूछने को। उन्होंने पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आवाज़ नम है, लहजा नरम। गोपी ने सोचा था अम्मा एकदम दंगा कर देंगी कि यह लड़कियां तंग हुई और यहाँ आनंद लौटा कर आई है, लेकिन तस्वीर बहुत भिन्न। गोपी ने बताया, सुमति ने बिल्कुल तकलीफ नहीं होने दी। कैसी है उसकी तबीयत, यह बताना ठीक था। कैसे बताए कि सुमति बेहद तंदुरुस्त है, घर उसे सो परिमर्जन के साथ शिमला निकल गई है कि भाभी तुम लोग कुछ दिन यहाँ एकदम फ्री होकर रहो, अम्मा जान ले तुम्हारे बिना घर नहीं चल सकता। मीरा जीजी और नीरा जीजी एक दिन अम्मा की सेवा नहीं कर सकती। सुमति की धारणा का सत्यापन यह हो चुका है, अम्मा ने दोहराया। विमल, सुमति ठीक है ना? विमल हंसा। ठीक है अम्मा, तुम कैसी हो? दुबली हो गई हो? अचरज अम्मा हंस दी। बुढ़ापा है, दुबलाएंगे ही ना। मैंने तुम लोगों के लिए चाय बना दूँ? चाय मैं बनाऊंगी अम्मा, तुम इनसे सुमति के हाल समाचार पूछो। गोपी हाथ मुंह धोने के लिए स्नान घर की तरफ चली गई। अम्मा जाती हुई बहू को देख रही है। हाँ, थोड़ा स्नेह, थोड़ा विश्वास दो तो पराए घर की बेटियां भी पेट जाई बेटियों से अधिक अपनी हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।